लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ दिल्ली कैपिटल्स की तूफानी जीत के बाद आया आईपीएल 2024 की पॉइंट टेबल में तगड़ा भूचाल। लखनऊ सुपर जायंट्स हार के बाद हो गई है प्लेऑफ से बाहर, तो साथ साथ दिल्ली कैपिटल्स भी अब निकल चुकी है प्लेऑफ की रेस से बाहर। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ चेन्नई सुपर किंग्स हैदराबाद को मिली है बड़ी खुशखबरी, कोलकाता और राजस्थान पहुंच गई है प्लेऑफ में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आईपीएल 2024 के अंतर्गत 64वां महामुकाबला जब दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला गया, तो इस महामुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 19 रन से हारा जरूर दिया, मगर वह प्लेऑफ से बाहर हो गई और मौजूदा पॉइंट टेबल में तगड़े झटके लग चुके हैं टीमों को। तो इसके बाद मौजूदा पॉइंट टेबल में टॉप 10 टीम है कौन से पायदान पर चल रही हैं, प्लेऑफ में पहुंचने के लिए अभी कौन सी टीमों में बड़ी टक्कर लगी और कौन कौन सी टीमें प्लेऑफ में पहुंच गई हैं और कौन सी टीमें प्लेऑफ से बाहर हो गई हैं। मौजूदा पॉइंट टेबल का पूरा समीकरण हम आपको इस ब्रांड वीडियो में बताने जा रहे हैं, मगर उससे पहले आपको क्या लगता है प्लेऑफ में कौन सी 4 टीमें फाइनली पहुंचेंगी? प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए, नया है सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों आईपीएल 2024 बेहद ही रोमांचक तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है। इसमें 101 रोमांचक महामुकाबले देखने को मिल रहे हैं, जहां पर आईपीएल 2024 के अंतर्गत एक और महामुकाबला 64वां महामुकाबला खेला गया, जो कि दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला गया। इस महामुकाबले में दोनों टीमें प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीद से उतरी थी, जहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स चाह रही थी इस महामुकाबले में जीतकर वह प्लेऑफ की राह में बनी रही, तो दिल्ली कैपिटल्स को कम से कम 40 रन के महाअंतर से जीतना था जब वह प्लेऑफ में पहुंचती, मगर यह मुश्किल नजर आ रहा था। इस महामुकाबले में लखनऊ कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीता और टॉस जीतकर बेहतरीन गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स ने 4 विकेट को कर निर्धारित 20 ओवर में 208 रन ठोक डाले। अभिषेक पोरेल के 58, ट्रिस्टन ऋषभ के 57 और साई होप के 38 रन इसमें शामिल रहे। इसके बाद लखनऊ सुपर जायंट्स की पारी जब इस 209 रन के लक्ष्य के जवाब में उतरी, तो निर्धारित 20 ओवर में 189 रन 9 विकेट खोकर बना पाई। निकोलस पूरन ने 27 गेंदों में 61 रन की तूफानी पारी जरूर खेली। अरशद खान के नाबाद 58 रन शामिल रहे, कोई कुछ खास नहीं कर पाया। इस महामुकाबले में 19 रन से आखिरकार दिल्ली कैपिटल्स ने मुकाबला जीतकर इतिहास तो रहा, साथ में पॉइंट टेबल में भूचाल ला दिया है। इस महामुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स पॉइंट टेबल में बड़ा झटका खा चुकी है, भले हुआ जीती हो मगर अब प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाएगी। मौजूदा पॉइंट टेबल की अगर तरफ निगाहें डालें, 10वें स्थान पर पंजाब किंग्स टीम चल रही है। पंजाब किंग्स ने साल 2024 में बेहतरीन प्रदर्शन करने की कोशिश की, मगर शुरू में शिखर धवन कप्तानी, बाद में सैम करन कप्तानी में तगड़े झटके खाए और अंततः प्लेऑफ से बाहर हो गई। इस साल उसने 12 महामुकाबलों में महज 4 महामुकाबलों में जीत हासिल की है। 8 महामुकाबलों में उसको हार झेलनी पड़ी है। उसके पॉइंट टेबल में 8 अंक हैं और -0.423 की घटिया नेट रन रेट है। ऐसे में वह प्लेऑफ से बाहर होते हुए नजर आ रही है। तो वहीं पर 9वें स्थान पर मुंबई इंडियंस टीम चल रही है। दोस्तों आपको बता दें, मुंबई इंडियंस टीम बड़ा घटिया प्रदर्शन करते हुए नजर आई और साल 2024 में सबसे रद्दी प्रदर्शन करने वाली टीमों में से एक रही। हार्दिक पांड्या को जब मुंबई इंडियंस की कप्तानी सौंपी गई, तो वह घटिया प्रदर्शन करने के साथ साथ प्लेऑफ से बाहर होते हुए नजर आई। 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस ने इस साल 13 महामुकाबले खेले हैं। 4 महामुकाबले में उसने जीत हासिल की है। 9 महामुकाबले में उसको सामना हार झेलनी पड़ी है। 4 में जीत कारण उसके 8 अंक है, वह भी प्लेऑफ से बाहर हो गई है। -0.271 की उसकी घटिया नेट रन रेट रही। ऐसे में प्लेऑफ में पहुंचने की सारी उम्मीदें उसकी समाप्त हो चुकी हैं। 8वें पायदान पर गुजरात टाइटंस टीम चल रही है। दोस्तों आपको बता दें, गुजरात टाइटंस टीम ने पिछले 2 आईपीएल में खेला और फाइनल में जगह बनाई और पहले आईपीएल में 2022 में तो टूर्नामेंट जीतकर इतिहास रचा, मगर उस समय हार्दिक पांड्या कप्तान थे। इस साल जब शुभमन गिल कप्तानी थमाई गई, तो वह उसका नकारात्मक प्रभाव दिखाते हुए नजर आए, जहां पर इस साल आईपीएल में वह प्लेऑफ से बाहर हो चुकी है। और आपको बता दें, उसने अभी तक 13 महामुकाबले साल 2024 के आईपीएल में खेल लिए हैं। 1 महामुकाबला महज उसका बचा है, मगर वह भी जीतकर वह प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाएगी। 7 महामुकाबले में हार मिली है। 11 उसके अंक है, -1.063 की उसकी घटिया नेट रन रेट है और इस साल वह खराब प्रदर्शन करके प्लेऑफ से बाहर हो चुकी है। उसकी भी कोई उम्मीदें दिखाई नहीं दे रही हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स से हार के बाद 7वें पायदान पर चल रही है। दोस्तों आपको बता दें, लखनऊ सुपर जायंट्स ने शुरुआती महामुकाबले में गजब का प्रदर्शन करके शानदार जीत हासिल की और लग रहा था कि वह अब प्लेऑफ में पहुंच जाएगी, मगर वह प्लेऑफ से बाहर होते हुए नजर आई, जहां पर इस साल उसने इस महामुकाबले से 13 महामुकाबले खेल लिए हैं। 6 महामुकाबलों में उसको जीत मिली है, जबकि 7 महामुकाबलों में शर्मनाक हार झेलनी पड़ी है। उसके 12 अंक हो गए हैं, -0.787 की घटिया नेट रन रेट है। अगर इस महामुकाबले में जीत जाती तो वह प्लेऑफ में पहुंचने की एक दावेदार नजर आ रही थी, मगर अभी उसके पास एक महामुकाबला बचा है, वह भी जीत लेती है
तो भी उसके 14 अंक होंगे। तो ऐसे में उससे ऊपर पहुंचने वाली टीम में अच्छा प्रदर्शन कर रही है, शायद वह प्ले ऑफ में अब नहीं पहुंच पाएगी। 6वें स्थान पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम चल रही है। वह भी 13 महामुकाबले खेल चुके हैं, 6 महामुकाबले में जीत के साथ उसके 12 अंक है, 7 महामुकाबले उसने हारे हैं। हालांकि नेट रेट पॉजिटिव में 0.387 की है। ऐसे में वह प्ले ऑफ में पहुंचने की कम उम्मीदों के साथ खेल रही है। आपको बता दें, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने आज तक आईपीएल इतिहास में कोई भी टूर्नामेंट अपने नाम नहीं किया है। ऐसे में विराट कोहली कप्तानी में उम्मीद लगाई जा रही थी। तो पिछले 5 महामुकाबले में लगातार जीत हासिल करके रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने सबको हैरान कर दिया। अगर वह आने वाला चेन्नई के खिलाफ महामुकाबला अच्छी नेट रन रेट से जीतती है तो वह प्ले ऑफ में पहुंच सकती है, मगर चेन्नई के खिलाफ एक बड़े अंतर से जीतना मुश्किल बात नजर आ रही है। दिल्ली कैपिटल्स 5वें पायदान पर चल रही है और आईपीएल 2024 के सभी लीग राउंड के महामुकाबले उसने खेल लिए हैं। वह प्ले ऑफ में पहुंचने की अब कहीं से भी उम्मीद नहीं आ रही है, क्योंकि उसके पूरे महामुकाबले समाप्त हुए हैं। 7 में जीत, 7 में शर्मनाक हार झेली है, 14 उसके अंक है, -0.377 की घटिया नेट रन रेट है। अगर प्ले ऑफ में पहुंचना था तो कम से कम 40 रन से हुआ है आज लखनऊ को हराती और फिर दूसरी टीमों पर निर्भर रहती, मगर इस साल उसने घटिया प्रदर्शन तो किया ही किया। साथ में इस महामुकाबले को महज 19 रन से जीतने के बाद अब प्ले ऑफ में पहुंचने की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं, यानी कि ऑफिशियली वह भी बाहर हो गई है। ऐसे में टॉप 4 टीमों की बात करें, सनराइजर हैदराबाद मौजूदा पॉइंट टेबल में 4थे स्थान पर चल रही है। दोस्तों आपको बता दें, पैट कमिंस की कप्तानी में सनराइजर हैदराबाद ने गजब का प्रदर्शन किया है। आईपीएल इतिहास में एक बार आईपीएल ट्रॉफी पर कब्जा करने वाली हैदराबाद का प्रदर्शन इस साल भी लाजवाब रहा, मगर अंतिम कुछ महामुकाबले में उसको हार झेलनी पड़ी है। हैदराबाद की अगर बात करें तो 12 महामुकाबले साल 2024 के आईपीएल के लीग राउंड में खेल ली है, 7 महामुकाबलों में जीत, 5 महामुकाबले में हार मिली है। ऐसे में उसके 14 अंक और 0.406 की पॉजिटिव नेट रन रेट है। ऐसे में आने वाले दोनों महामुकाबलों में जीत हासिल करके वह प्ले ऑफ में क्वालिफाई कर लेगी। अगर वह एक महामुकाबला भी जीतती है तो प्ले ऑफ में उसकी अब टिकट पक्की हो जाएगी। तीसरे स्थान पर चेन्नई सुपर किंग्स टीम चल रही है। लीग राउंड में 13 महामुकाबले समाप्त कर चुकी है। ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी, महेंद्र सिंह धोनी की मौजूदगी और रविंद्र जडेजा फिनिशर की मौजूदगी में इस टीम ने इस साल गजब का प्रदर्शन किया था, मगर बाद में कुछ महामुकाबले हार गई। तो ऐसे में वह 13 में से 7 महामुकाबले जीत चुकी है, 6 महामुकाबले में उसको हार मिली है और उसके 14 अंक और 0.528 की अच्छी नेट रन रेट चल रही है पॉजिटिव में। तो ऐसे में अगर आने वाला मुकाबला जीत लेती है तो 16 अंकों के साथ प्ले ऑफ में क्वालिफाई कर लेगी। अगर हार जाती है तो उसको अभी नेट रन रेट पर डिपेंड रहना पड़ेगा। वहीं पर दूसरे स्थान पर आज राजस्थान रॉयल्स टीम पहुंच गई है। राजस्थान रॉयल टीम के पास आज क्वालिफिकेशन का प्ले ऑफ के लिए टैग लग चुका है, क्योंकि जैसे ही दिल्ली कैपिटल्स प्ले ऑफ से बाहर हुई तो अब राजस्थान रॉयल्स का कंफर्मेशन हो गया है कि वह प्ले ऑफ में पहुंच गई है। 12 महामुकाबलों में इस साल प्रदर्शन किया है खतरनाक, तो 8 महामुकाबले जीते हैं, 4 महामुकाबले में संजू सैमसन कप्तानी और फिर रेयान पराग की तूफानी बल्लेबाजी के सामने हार को झेलनी पड़ी है। 16 अंक पिछले 3 महामुकाबले गंवाने के बावजूद भी 0.349 की शानदार नेट रन रेट है। ऐसे में प्ले ऑफ में क्वालिफाई कर चुकी है। कोलकाता नाइट राइडर टीम पहले पायदान पर चल रही है। इस साल सबसे पहले प्ले ऑफ में क्वालिफाई करने वाली ऑफिशियल टीम बन गई। कोलकाता को श्रेयस अय्यर की कप्तानी और गौतम गंभीर की मेंटरशिप काफी पसंद आई और यही कारण इस साल उसने गजब का प्रदर्शन करके सबको चकनाचूर कर दिया। 13 महामुकाबलों में 9 में जीत, 3 में हार मिली है, 19 अंक हैं और एक महामुकाबला रद्द हो गया। 1.428 की शानदार सबसे अच्छी नेट रन रेट पॉजिटिव में चल रही है। कोलकाता प्ले ऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम थी और इस साल नंबर 1 के स्थान उसने हासिल कर रखा है। ऐसे में कोलकाता इस साल फाइनल में पहुंचने की भी मुख्य दावेदार नजर आ रही है। ऐसे में आपको क्या लगता है, कौन सी 4 टीमें प्ले ऑफ में पहुंचेगी? प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए। नया सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।